नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल जनयुग पर। तो दोस्तों आज बहुत ही बड़ा प्रश्न आपके सामने है कि क्या इस देश में न्यायपालिका जो है वह निष्पक्ष रह गई है या निष्पक्ष नहीं रह गई है, वह किसी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले देखने को आए कि जब न्यायपालिका बहुत ही लाचार दिखी है, बहुत ही कमज़ोर दिखी है, उसी क्रम में एक बार फिर और बहुत से हमारे जो पुराने नेता रहे हैं वो कह भी चुके हैं कि जब ये पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस जब ये धरातल पर कहीं ना कहीं लड़ने में कमज़ोर साबित होंगी तो ये न्यायालय का ही सहारा लेकर के फिर से शासन करना चाहेंगी। तो उसी दिशा में आप देखिए कि जब चुनावी माहौल बना हुआ है और सभी पार्टियां मुफ्त सेवाओं की घोषणा कर रही हैं, तो इस समय मुफ्त सेवाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आखिर याचिका किसने दायर किया, आखिर वो याचिका किसने दायर करवाया है और किसने दायर किया है, ये बहुत समझने वाली बात है कि आज तक जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जब बनी थी, उस चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने वहाँ के लोगों को फ्री बिजली देने की बात की थी, पानी देने की बात की थी और वो चुनाव के बाद दे भी रहे हैं। उसी तरीके से 2009 में कांग्रेस ने किसानों के 60,000 जो उन्होंने किसानों का ऋण जो माफ़ करने की चुनाव घोषणा जो की थी, उस पर भी किसी ने याचिका नहीं दायर किया, ना तो दिल्ली में किसी ने याचिका दायर किया। उसी तरीके से 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, तब वर्तमान जो बीजेपी सरकार है उसने सभी को बोला था कि 15-15 लाख सभी के खाते में आएंगे, काला धन देश में आएगा, ठीक, प्रतिवर्ष 2 करोड़ छात्रों को रोजगार दिया जाएगा। इसी तरीके से और भी उन्होंने लंबी लंबी घोषणाएं किया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, क्या इन घोषणाओं पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इस पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज वर्तमान में अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अगर आप ध्यान रखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इस समय बीजेपी कहीं भी सपा के मुकाबले टिक नहीं पा रही है। सपा ने इतनी घोषणाएं कर दी हैं और सपा एक ऐसी पार्टी जो कहीं ना कहीं अपनी घोषणाओं को बहुत हद तक पूरा भी करती है। उसने इस चुनाव में पेंशन बहाल करने की बात की है, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की है, किसानों का जो सिंचाई का वो फ्री रहेगा। इसी तरीके से और जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो बीपीएल वाले हैं, उनको प्रतिवर्ष 18,000 रुपये पेंशन के रूप में देने की बात की है। तो इसी तरीके से और राशन जो है, अगर सपा सरकार आएगी तो 5 साल इसको कंटिन्यू रखेगी, जो कि बीजेपी सरकार इसको सिर्फ मार्च तक दे रही है। तो आइए हम बताते हैं कि समस्या कहाँ पर, आखिर ये रिट क्यों, याचिका क्यों दायर हुआ उच्चतम न्यायालय में, ये समझने वाली बात है। इस पर आप सबको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा कि क्यों आखिर ये याचिका दायर हुई है और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है। आइए बताते हैं आपको। यहाँ देखिए कि मुफ्त सेवाएं चुनावी वादों पर केंद्र और आयोग को नोटिस, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिस दिया है। अब इसमें क्या है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त सेवाएं और उपहारों का वादा करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इसमें शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि मुफ्त सेवाएं कभी कभी नियमित बजट से भी अधिक हो जाती हैं। मुख्य न्यायाधीश ए.वी. रमन्ना की पीठ ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर अश्विनी उपाध्याय ये याचिका खुद दायर कर रहे हैं या इनसे कोई दायर करवा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसे समझना होगा, क्योंकि ये इन चीज़ों का सबूत नहीं मिल पाता है कि कोई व्यक्ति खुद ही कर रहा है या किसी पार्टी से वह प्रभावित है। इसको आपको खुद समझना होगा। न्यायालय ने 4 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है और पीठ ने संकेत दिया कि राजनीतिक दलों को पक्षकारों के रूप में बाद में शामिल किया जा सकता है, यानी जितने पक्षकार हैं सबको इसमें पार्टी बनाया जाए। याचिका में कहा गया कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे लोक लुभावन कदम उठाने पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है और निर्वाचन आयोग को इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है फिर आगे क्या कहा इसने, कोर्ट ने, पीठ ने उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के इस कथन पर गौर किया कि इसके लिए एक कानून बनाने की जरूरत है, साथ ही चुनाव चिन्ह जब्त करने या राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने या दोनों पर ही विचार करने की आवश्यकता। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मांग की गई है कि यहाँ पर कहा गया है कि इनका चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया जाए या राजनीतिक दल का जो है इनका पंजीकरण जो है रद्द करने के लिए कानून बने।
तो मेरा प्रश्न ये है सीधा सीधा कि आज तक क्या, जब हम कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल ने घोषणाएं की, यहाँ वर्तमान में जो मोदी सरकार है उसने 15-15 लाख के झूठे जो वादे किए, उन सब पे, उन घोषणाओं पे आज तक नहीं प्रतिबंध लगा। और वर्तमान में भी आप देख लीजिए, जब एक बार ओपिनियन पोल पर रोक पिछले चुनाव में लग चुका था, तो इस बार ओपिनियन पोल क्यों उनको अनुमति दी गई है कि वह ओपिनियन पोल को पब्लिश करें। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है कि इस देश में कौन सत्ता को और अपने आसपास ही रखना चाहता है, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। क्योंकि सबका अधिकार, खाली सबका जो है, हर कोई चाहता है कि हमारे पास ज़्यादा अधिकार रहें, लेकिन वो अधिकार का कितना हकदार है और उसके हिस्से में कितना हक जाना चाहिए, कितना अधिकार जाना चाहिए, इसको वो भूल जाता है। और जो यह भूलता है वो सामाजिक न्याय की बात करता है। तो दोस्तों, इस देश में न्यायपालिका भी, मेरा अपना मानना है कि निष्पक्ष नहीं रही है। क्योंकि जिस देश में इतना जातिवाद भरा पड़ा हो कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से ऊपर नहीं सोच पाता, और ख़ासकर वो जिनको अपनी जनसंख्या कम होने के बावजूद भी उनकी जातियाँ कहीं ना कहीं बहुत कम जनसंख्या में है, और उसी के बदौलत वो हर सिस्टम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैलाते हैं। चाहे विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का मामला हो, चाहे न्यायालयों में नियुक्ति का मामला, आप देख पाते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जब नियुक्ति की बात आती है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं दिखता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या इस देश में बहुजन समाज के लोग योग्य नहीं हैं, या कोई साजिश के तहत इनको नियुक्त नहीं किया जाता? इस पर आपको ध्यान देना है। उसी अनुक्रम में ये कहीं ना कहीं याचिका दायर हुई है। इसीलिए इसमें मांग की गई है कि चुनाव चिन्ह जब्त करने की और राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की बात की गई है। और इस पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। तो यह मामला काफ़ी गंभीर है, और यह कहीं ना कहीं, आखिर कौन वो व्यक्ति है जिसको चुनावी घोषणाओं से डर लग रहा है, उसको सत्ता अपनी जाने का डर सता रहा है? कहीं ना कहीं इसके पीछे उसी व्यक्ति का हाथ है जिसकी सत्ता जाने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आता रहूँगा, जो आप, हो सकता है कि आप ना जान पाएँ, मैं आपके सामने ऐसी सूचनाएँ लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इसमें इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।